नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग खड़े हैं स्काईलार्क में और तमाम ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। देखिए, परशुराम के नारे भी लग चुके हैं। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। तो देख सकते हैं भगवान परशुराम के जो है नारे लग चुके हैं, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं। आखिर क्यों ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या वजह है इनकी यहाँ पर एकत्रित होने की? आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं, जान लेते हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ वजह यहाँ पर रही लोगों के एकत्रित होने की। भाई साहब, आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज परशुराम के जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, क्या वजह रही आज? आपने देखा होगा एक दो दिन पहले मध्य प्रदेश से, भोपाल से संतोष वर्मा नाम का एक आईएएस अधिकारी है, उसने एक बड़ी जनसभा के अंदर ब्राह्मण की बेटियों के ऊपर एक अपबदन टिप्पणी की है। एक आरक्षण को लेकर उन्होंने एक बात बोली है, अगर मेरे लड़के से या तो ब्राह्मण की लड़की शादी करे या अवैध संबंध बनाए तभी आरक्षण खत्म होगा, वरना आरक्षण चलता रहेगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से उस अधिकारी को एक बात बताना देना चाहता हूँ, आप एक आईएएस होते हुए देश ने आपको सम्मान दिया, समाज सम्मान दिया, ऐसे पद पर बैठे हुए आप बदन टिप्पणी करते हो, वो भी एक ब्राह्मण समाज के साथ, उनकी बहू बेटियों के खिलाफ, ये निंदनीय है। आज हम साथी सुबह 8 बजे सबको फोन किए थे। आज हम उपायुक्त पानीपत के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वाले को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसको जेल में डाला जाए। जो अधिकारी बहू बेटियों लेकर ऐसी बातें करता है, इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने इसी पानीपत की भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज उसी बहू बेटियों के खिलाफ ऐसे अभद्र जो यार टिप्पणी करते अधिकारी, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रही बात दूसरी, अगर संतोष वर्मा ये बात जानता है, अगर ब्राह्मणों के खिलाफ बोलकर, बहू बेटियों के खिलाफ बोलकर अगर वो हाई लाइट होना चाहता है, आप नंबर बढ़ाना चाहता है, तो उसकी भूल है। ये ब्राह्मणों का खून सफेद नहीं है। हमने आज तक देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। हम समय हमेशा एक बात कही है, बहू बेटी किसी की भी हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, सबका सम्मान करना चाहिए। इसलिए उसने एक अपनी मर्यादा को लांघा है। अगर उसको तुरंत रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया, बर्खास्त नहीं किया गया, तो चंद दिनों में समाज की सर्व जाति पंचायत बुलाकर एक आंदोलन का रूप भी लेंगे। मैं रोहित गौतम, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण महासंघ हरियाणा। प्रशासनिक अधिकारी को तो एक शपथ भी दिलाई जाती है, जात पात से ऊपर उठकर बोलने की और सोचने की, क्या कुछ कहो? ये अधिकारी कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर एक जातिगत आतंकवाद जो इनके अंदर भरा हुआ है। ये उस मानसिकता के रोगी है ये लोग। ये अधिकारी होते हुए भी 2016 में उसके ऊपर केस दर्ज हुआ था। हम उसकी पिछली कहानी में जाना नहीं चाहते। प्रशासन से और प्रधानमंत्री मांग करते उसकी हिस्ट्री उठाए। 4 औरतों ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया हुआ है और वो एक अधिकारी नहीं है। ऐसे बहुत से अधिकारी है जो ब्राह्मणों के खिलाफ एक जातिगत आतंकवाद बोलूंगा मैं तो, जबकि ये देश के लिए खतरनाक चीज है। इस माध्यम से पहले भी कहा है, जो उसने आरक्षण को लेकर बात की है, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, न कि जातीय आधार पर होना चाहिए। उसके बावजूद भी जगह जगह से हमारे खिलाफ टिप्पणी सुनने को मिली, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा है, ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो सभी जातियों का सम्मान करती है, लेकिन ये वैमनस्यपूर्ण जो बयान दिया है उन्होंने, वो केवल उसके पीछे कोई उनका षड्यंत्र है। या तो मध्य प्रदेश की सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, वहाँ की कोई राजनीति ऐसी गद्दी खेलने के लिए, अगर नहीं कर रही तो उसके खिलाफ पर्चा होना चाहिए। जैसा गौतम साहब ने कहा कि हम लोग कब तक सहन करेंगे ये बातें। एक हिंदुस्तान के अंदर एक ब्राह्मण थे, दयानंद जी, स्वामी दयानंद जी, जिन्होंने कुएं के पानी नहीं पीने देते थे तो आवाज उठाई थी, वो ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मणों ने तो सारे, चाहे शंकराचार्य और साक्षात उन्होंने तो रास्ता दिखाया है सभी जातियों को एकजुट करने के लिए। और जो चंद हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने चंद पूर्वज थे, हम इसको मानते हैं कि जिन्होंने ये खाई डाली थी, लेकिन वो चंद थे। लेकिन जो ब्राह्मण आरे से सिर चलवाता है गुरु तेग बहादुर जी के लिए, जो ब्राह्मण रूही से जलवाता है अपने आपको सतीदास और मतीदास जी, और जो भाई दयाला जी कढ़ाई के अंदर जलते हैं, क्या उनको ये सब भूल गए हैं? हम लोग, वो तो चंद थे जिन्होंने इस तरह के वो फैलाया धार्मिक वो, लेकिन जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनका जिक्र नहीं करते ये लोग। और ऐसे धूर्त लोग जो हैं, जिनके ऊपर रेप का केस चला है, FIR लॉन्च हुई है, रेपिस्ट है वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति कहता है, और आज तक उस पर एक्शन नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी, ये जो बात कही इन्होंने बेटी पढ़ाओ, और वो आज मैं कंडेम करता हूँ। मैं सरकार को कहता हूँ कि अगर पर्चा दर्ज नहीं होता, हम 2-3 दिन इंतजार कर सकते हैं, 72 घंटे, लेकिन उसके बाद जो होगा, जैसे भाई ने कहा, हमारा खून सफेद नहीं है।
कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद सरकार ही जिम्मेवार होगी। धन्यवाद। ठीक, सतपाल जी है, राज्यसभा के प्रधान भी है। आओ जी सतपाल जी। हमारे प्रधान गिल साहब आ जाओ। सतपाल जी दूर आज हिंदू सेना वाले आज फिर नहीं आते तो कोई- जी सतपाल जी क्या कुछ देखिए, संतोष वर्मा नाम के जो अधिकारी आईएएस अधिकारी हैं इंदौर में, उन्होंने ब्राह्मण समाज की बहु बेटियों के खिलाफ जो ये टिप्पणी की है, ये टिप्पणी एक सर्व समाज के लिए है। ब्राह्मण समाज के लिए बहु बेटियां सबकी एक होती हैं, तो ऐसे अधिकारी को तुरंत बर्खास्त करके उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो ब्राह्मण समाज के साथ सर्व समाज मिलकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। ये अधिकारी तो शुरू से ही महाभ्रष्ट है। 2016 में एक LIC महिला के खिलाफ भी उसने यौन शोषण का आरोप इस पर लगा करके इंदौर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। ऐसे अधिकारियों को तो ऐसे पद पे रहना ही नहीं चाहिए, इनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हरियाणा तो यही सरकार से मांग करता हूं कि इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। सरकार कुछ कहना चाहेंगे आज एक महिला वर्ग के खिलाफ, एक महिला के नहीं कहेंगे हम, महिला वर्ग के खिलाफ ही ये जो बयान दिया गया है संतोष वर्मा के द्वारा, उसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन होना चाहिए? क्योंकि वकील हैं, आप जानते हैं सब कुछ, तो क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? सबसे पहले तो ये ब्राह्मण समाज का, ये महिला जो हैं सबकी, सभी समाज की साजली होती हैं, दी बेटियां सबकी साजली हैं। ऐसी अभद्र टिप्पणी जो एक IAS लेवल के अधिकारी ने जो की है, उसकी जो IAS अधिकारी की जो गरिमा है उसको उसने छन्नी छन्नी किया है, और जिससे पूरा ब्राह्मण समाज नहीं पूरी छत्तीस बिरादरी आहत है। और एक मैं उसको मैसेज देना चाहता हूँ ऐसे गंदे IAS अधिकारी को कि ब्राह्मण को बौद्धा समझने की भूल ना करे। ब्राह्मण योद्धा है, योद्धा था और योद्धा ही रहेगा। और रही आगामी कार्रवाई की बात, तो ये 2-3 दिन का जो अल्टीमेटम प्रधान जी ने दिया है, रोहित गौतम जी ने, हम इन लोगों के साथ हैं, भाइयों के साथ है, छत्तीस बिरादरी इनके साथ है। अगर इस पे कुछ कार्रवाई नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होती, तो ये आगामी जो रूप रहेगा हमारा आंदोलन को लेके, और बड़ा ही कड़ा रुख रहेगा हमारा इस चीज को लेके। शुभ नाम आप? अनिल अत्री, एडवोकेट। कहीं तो एक और ये कहा जाता है कि आजकल पुलिस वाले जो चालान काटने पे भी लगे हुए हैं, वो भी अभद्र भाषा में किसी पुरुष से भी बात नहीं कर सकते, और यहाँ पर महिला के लिए एक अभद्र भाषा का यूज किया गया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? आज संविधान दिवस भी आपको पता है, संविधान में सभी जातियों को, सभी वर्गों को देख के उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए नियम बने हैं। बेशक से DC हो, पुलिस हो, वकील हो, अन्य जाति कोई भी हो, अगर कोई भी गलत कदम उठाता है तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाता है। मैं ये कहूंगा कि इस DC के महोदय, इस IAS ऑफिसर के महोदय में कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये सठिया गया है। इसकी ये है कि पब्लिसिटी करने के चक्कर में फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की नीति ये अपना रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि वर्गों में मतभेद हो, दंगे हो, प्रसाद हो, पर हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देश को एकजुट कर रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह, पर ऐसे कुछ तुच्छ प्राणी जो बुद्धिहीन है, उनको बुद्धिहीन है, ये अपना फूट डालने का रणनीति कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि इसका पिछले इतिहास से उठा लो, ताकि पता चल जाए 2016 में इसने शोषण किया, और भी कई इसके फाइल अगर जांच करके बहुत ही आए, इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए और बर्खास्त किया जाए, यही निवेदन करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं काफी रोष में है, और हिंदू सेना से जो है एक बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हुई है, वो भी IAS ऑफिसर की। ये IAS अफसर जो बने हुए हैं ना, इन्होंने जो आरक्षण का मुद्दे की वजह से IAS ये बन गए, या मान लो कोई भी किसी पद पर चला गया, ब्राह्मण जाति वो है जो कि पहले सबसे पहले क्या बोलती है, सर्वे भंतु सुखे नाम है, सभी की कामना के लिए ये बात बोलते हैं, और सभी के लिए साझे हैं। ये एक जाति से होने इन स्पेशल जाति का नाम लेकर के जो अभद्र भाषा का प्रयोग कराया, ये गलत है। इन्होंने ये नहीं पता कि भाई ब्राह्मण शास्त्र पढ़ाना जानता तो शस्त्र उठाना भी जानता है। इतिहास उठा करके देखो कि भी कितने ब्राह्मणों ने शस्त्र उठा करके क्या क्या किया। और गंदापन जो भी कोई चीज है उसकी लैंग्वेज से पता चलता है, उसका चरित्र और चित्र, पानी और वाणी में फर्क पड़ता है। पानी में चित्र नजर आता है और वाणी से चरित्र नजर आता है। उसकी वाणी से पता चल रहा है अभी वो किस खून की पैदाश है, किसकी नहीं। हम उस अभद्र भाषा का नहीं प्रयोग करना चाहते, बाकी उसको चेताना चाहते हैं इस चीज के लिए। भाई दोबारा अगर कोई ऐसी बातचीत या कार्रवाई नहीं हुई, हम DC साहब के माध्यम से
अपने राष्ट्रपति को भी, अपने प्रधानमंत्री को भी हम सबको इस चीज के लिए बताना चाहते हैं। करणी सेना ने भी कल इसी चीज की आवाज उठाई है कि हम ब्राह्मण के साथ हैं और कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। कल MP में भी यही बात हुई है, ब्राह्मण महिला आयोग ने भी यही उसको बताया कि तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इस हालत में। तो हम उन चीजों पर नहीं जाना चाहते। मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी इस चीज के लिए आवाज उठा करके इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और ज्यादा से ज्यादा सख्ती से इसका पिछला रिकॉर्ड उठा करके और इसके पीछे ED वगैरह भी लगा करके देखो कि इन्हें कमाई कितनी कर रखी है, वो भी चीज इसकी आवाज इसकी आनी चाहिए। ठीक है। मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सतपाल शर्मा ददलाना। जी शास्त्री जी, क्या कुछ लगातार कहेंगे? सामाजिक कार्यों में रहते हैं और ऐसा बयान आया है, क्या कुछ कहोगे बयान करेंगे? सबसे पहले तो सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद और जय श्री राम। विनाश काले विपरीत बुद्धि ये कहा जाता है। कोई मूर्ख IAS ऑफिसर है। मूर्ख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जाति के ऊपर, ब्राह्मणों की बेटियों पर टिप्पणी करना, लोग तो ब्राह्मणों को पूछते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों को धरती का देवता बताया गया है। और कोई MP का संतोष वर्मा नाम का एक मूर्ख IAS है ऑफिसर, पता नहीं कैसे बन गया, घूस लेके बना है, रिश्वत खा के IAS से बना है। अगर वो असली IAS होता ना तो इतना गंदा शब्द ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मणों की बेटियों के प्रति ना बोलता। बस मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उसकी बुद्धि ठीक हो। अगर भगवान उसकी बुद्धि ठीक करता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ ब्राह्मण समाज उसकी बुद्धि ठीक करेगा। या तो वो माफी मांगे कि मेरे से गलती से मेरे शब्द ये निकल गए हैं, नहीं तो ऐसे IAS ऑफिसर को जूता मारने में हम देर नहीं लगाएंगे। जय श्री राम। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ब्राह्मण समाज जो है एकजुट हुआ था और ब्राह्मण समाज के अंदर रोष है क्योंकि एक IAS ऑफिसर जो है ब्राह्मण समाज की बेटियों के प्रति एक अभद्र टिप्पणी करता है, कहता है कि आरक्षण तभी खत्म होगा जब ब्राह्मणों की बेटियां जो हैं या तो वर्मा समाज की रखेल बने या फिर उनके घरों में उनकी शादियां की जाएं। तो ऐसे अभद्र टिप्पणियों को लेकर के ब्राह्मण समाज के अंदर जो है भारी रोष है। पानीपत में ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण समाज अब एकजुट हो चुका है और उनका कहना है कि ऐसे IAS अधिकारी अगर या तो शरेआम आकर के माफी मांग ले, अगर वो माफी नहीं मांगता है तो ब्राह्मण समाज उनको जूता मारने में भी पीछा नहीं हटेगा। ये कहना है यहाँ पर मौजूद तमाम ब्राह्मण समाज का। और अब ये ब्राह्मण समाज जो है अपना ज्ञापन जो है DC के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम यहाँ से ज्ञापन सौंपेंगे और अगर उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग फिर पूरी जोर शोर से इस आवाज को उठा करके उस IAS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग